नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि ब्रह्मांड आपको कैसे संदेश भेजते हैं। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड अपने आप में ही एक बहुत गहरा रहस्य छुपाया हुआ है अपने अंदर। और अगर हम इस ब्रह्मांड की रहस्य जानने के लिए तैयार रहेंगे तो ब्रह्मांड भी मतलब आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए मतलब उत्सुक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये ब्रह्मांड भी हमें बताना चाहते हैं कुछ संकेत, हमें अपने लाइफ की, पास्ट की, प्रेजेंट की। तो ब्रह्मांड जो है वो हमें अलग अलग तरीके से हमें संदेश भेजते हैं। और दोस्तों, अगर आप ये मतलब उत्सुकता दिखाएंगे ब्रह्मांड के साथ कि आप जो है उनसे मतलब बातें करने के लिए उत्सुक है, और आप मतलब उन्हें कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो ब्रह्मांड भी इसके बदले आपको जो है रिप्लाई देना शुरू कर देंगे। और ये जो ब्रह्मांड और हमारे बीच जो संबंध है, या यूँ कहे कि ब्रह्मांड और हम मनुष्य के बीच जो संबंध है, ये संबंध मतलब एक पिता पुत्री की, या यूँ कहे एक पिता पुत्र की, या माता पुत्र की, या माता पुत्री की, कुछ दोस्त की, कुछ इस तरीके का ब्रह्मांड के साथ हमारा संबंध है। तो दोस्तों, अगर आप ब्रह्मांड को मतलब बहुत दिल के गहराई से अगर आप ब्रह्मांड को पुकारेंगे तो ब्रह्मांड भी मतलब आपको मतलब आपके सवाल का रिप्लाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब ब्रह्मांड हमसे कैसे कनेक्ट करते हैं और किस किस तरीके से हमारे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, थोड़ा सा आज मैं इस वीडियो में ये साइन बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। ये जो ब्रह्मांड की कनेक्ट करने का जो कुछ नया अंदाज है, तो आप लोगों ने तो बहुत सारे साइन के बारे में सुन ही रखा है, लेकिन मैं आज आप लोगों को मतलब कुछ अलग सा साइन बताऊंगी जो बहुत रेयर लोगों के साथ होता है, बहुत रेयर। तो दोस्तों, पहला साइन है कि आप सड़क पर कहीं पे मतलब जा रहे हैं अपने ही धुन में मस्त मगन होकर, लेकिन ये ब्रह्मांड जो है इस सड़क में ही मतलब मेघों के बीच एक खिड़की बनाकर, या यूँ कहे कि मेघों को चीर कर अपने आप को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आप जो है मतलब ब्रह्मांड को, उस ईश्वरीय शक्ति को आप देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ब्रह्मांड है आपके साथ मतलब छोड़ दी है, ऐसा नहीं है। वो आपके पास ही रहते हैं, आपके ऊपर हर वक्त नज़र रखते हैं, और आपको भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में संकेत देते हैं। बहुत लोगों के पास संकेत भेजते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे मतलब 70% लोग हैं जो मतलब ब्रह्मांड के संकेत समझते ही नहीं, या मतलब समझकर भी या सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है, आप मतलब कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप मतलब कुछ चिंता में हो, कोई आप सोच कर, किसी बात को सोच कर आप सड़क पर चल रहे हो, और उस वक्त ब्रह्मांड आपको मतलब कुछ साइन दिखाते हैं। वो साइन ऐसा है कि आप कॉन्टिन्यूसली सड़क पर चल के मतलब सड़क को देखते हुए आप चल रहे हो, और अचानक आपके सामने एक प्यारा सा इत्तू सा मेंढक आ जाता है। और ये मेंढक जो है आपको देखकर मतलब घबराता भी नहीं है, और मतलब आपके आसपास ही मंडराए रहते हैं, और किसी के पास जाते भी नहीं। तो इसका मतलब है कि आपको आगामी भविष्य में बहुत सारे पैसे जो है या धन मिलने वाले हैं, या यूँ कहे कि आपको धन के उपार्जन के जो स्रोत है वो आपको मिलने वाले हैं, या यूँ कहे कि उसी दिन ही आपके माता या पिता से, या कोई बड़े बहन से या बड़े भाई से भी पैसे मतलब मिलने वाली है। तो इसका संकेत जो है ब्रह्मांड आपको भेजते हैं।
और इसका भेजने का कारण यही है कि ब्रह्मांड आपको बताना चाहते हैं कि बेटे मैं हमेशा आपके पास हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं जो ये आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में वो आपको मैं पहले ही मतलब बता देती हूँ। तो नेक्स्ट साइन है दोस्तों कि आप ध्यान करने बैठे हैं मंदिर में देवी देवता के सामने और अचानक आपको मतलब ध्यान के बीच ही मंदिर की जो घंटियाँ है ना वो जो लटकती रहती है, मंदिर के घंटियाँ आपको मतलब दिखाई देते हैं। तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि वाह मुझे तो मंदिर की घंटी दिखाई दे रहे हैं ध्यान करते करते। लेकिन ये जो हमें मंदिर की घंटी दिखाई देते हैं इसका भी एक मैसेज है ब्रह्मांड का, वो यह है कि आपने शायद ध्यान करने से पहले कुछ सोच कर रखा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कि मुझे ये होना मतलब ये मुझे फ्यूचर में चाहिए, मेरे साथ ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो आप सोच रहे थे, लेकिन जब आप ध्यान में बैठे और ध्यान में ही मतलब ब्रह्मांड आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और यह मैसेज दे रहे हैं मंदिर की घंटियों के थ्रू कि आपकी जो मनोकामना है वह जल्दी ही पूरा होने वाला है, या मतलब आज ही होंगे, मतलब जिस दिन आपने ध्यान में बैठकर देखा था। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ था। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ, लेकिन इतना बार अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा छोटी सी बात बताती हूँ कि एक बार मैं ध्यान करने बैठी थी मंदिर में। मैं भगवान नारायण की जो मंत्र जाप कर रही थी। तो मंत्र जाप करते करते मैं गहरी ध्यान में चली गई और मुझे जो है वो मंदिर की घंटियाँ, लटकती हुई घंटियाँ वो मतलब दिखने लग गई। तो मैंने उस वक्त ही मतलब जान लिया कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही होने वाला है, अच्छा साइन है। बाद में जब मैंने अपना ध्यान ये ख़त्म किया तो पापा ने मेरे लिए मतलब पास से बड़ा वाला समोसा जो है वो मतलब मेरे लिए लाया, क्योंकि मुझे उस दिन समोसा खाने का बहुत मन कर रहा था और मैं सोच रही थी कि अब मतलब दुकान भी नहीं गई हूँ, मार्केट मतलब थोड़ा सा दूर में है, लेकिन अब क्या करें। लेकिन लकीली जो है वो मेरे पापा ने वो मेरी इच्छा जो है वो पूर्ण कर दी। तो ये एक संकेत है। और अगर आप ध्यान करते करते आप अगर डेमॉन्स मतलब आपको दिखाई दे, भूत प्रेत वगैरह, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है या आपके घर में ही कुछ लड़ाई झगड़े होने वाला है। तो ऐसा संकेत ब्रह्मांड जो है हमें ध्यान के माध्यम से ये दिखाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट साइन है कि आप मनी प्लांट जो है ना, जो हम सभी अपने घर में सजा कर रखते हैं, कोई कोई अपने घर में रखते हैं, कोई कोई अपने बैल्कनी में रखते हैं। तो ये जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट को बहुत ही लोग मतलब उसे घर में सजा कर रखते हैं या गार्डन में सजा कर रखते हैं। तो हम समय समय पर मनी प्लांट्स को खाद देते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, मनी प्लांट्स को मतलब ध्यान देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये जो पौधा है अर्थात मनी प्लांट या यूँ कहे लाकी बैम्बो प्लांट, ये आपको अचानक स्वप्न में अगर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? मतलब ये जब देखिए, आप रोज़ मनी प्लांट या लकी बैम्बो प्लांट्स या कुछ भी मतलब पवित्र पौधे को या आप पानी वगैरह देते हैं, खाद देते हैं, आप रोज़ प्यार से उसे मतलब सहलाते हैं। लेकिन आप तो अपना प्यार दिखा दिया, लेकिन ये जो पौधा है, पौधा भी तो आपको मतलब अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे? वो आपको ड्रीम्स के थ्रू ही तो कनेक्ट करेंगे। तो ड्रीम्स में आप मतलब देखने लगते हैं कि ये जो पौधा है, ये पौधा अचानक जिस स्थान पर रखे हुए हैं, उस स्थान पर ही मतलब बड़ा हो गया है। और कभी-कभी ये भी मतलब दिखाई देते हैं, पौधा जो है आपसे मतलब कुछ कह रहे हैं या आपसे कुछ बात कह रहे हैं, कुछ पास्ट की बात बता रहे हैं, कुछ प्रेजेंस की बात बता रहे हैं, कुछ फ्यूचर की बात बता रहे हैं। तो आपको मतलब बड़ी हैरानी होंगे, मतलब जो लोग स्पिरिचुअल है वो लोग ये बात को मतलब समझते हैं।
कि पौधे भी मतलब बात करते हैं, पेड़ भी बात करते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल नहीं है उनको मतलब बहुत हैरानी होगी कि आखिर ये क्या हो गया, मतलब पौधे भी हमसे, पेड़ पौधे भी हमसे बात करते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप जिस चीज़ से भी मतलब लगाव मतलब रखते हैं, और अगर वो स्पेशली नेचर हो, प्रकृति, तो प्रकृति आपको रिप्लाई तो ज़रूर देगा। मतलब स्पिरिचुअल लोगों के साथ ये तो होते ही है। और दोस्तों नेक्स्ट साइन है, अम, आप मतलब बैल्कनी पर खड़े हुए हो, मस्त ठंडी हवा खाकर, और आपकी मन जो है पूरा खुशनुमा हो रहा है, और ठीक इसी वक्त मतलब आपको अगर कुछ मेघों में विचित्र आकृति दिखाई मतलब दिया हो, या कुछ मेघ जो है वो अपना स्थान जो है वो अदला बदला मतलब अदला बदली कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि ब्रह्मांड जो है आपको कुछ मेघों की थ्रू से कुछ संकेत देना चाहते हैं। तो दोस्तों एक किस्सा बता रहा हूँ आप लोगों से मैं, अचानक मुझे याद आ गया। ये जो मेघ होते हैं ना, तो मैं भी एक दिन मतलब बैल्कनी में खड़ी होकर मस्त हवा खा रही थी, मतलब लगा रही थी अपने बॉडी में। तो अचानक मतलब मैंने देखा कि उत्तर की दिशा से दक्षिण दिशा तक एक मतलब मुझे इमेज दिखाई दिया आकाश में। वाइट कलर की कुछ देवता या मनुष्य वाले आकृति थी, बहुत ही धुंधला था, और वो लोग मतलब एक पंक्ति में खड़े हो गए थे, और कुछ चीज़ मतलब पास कर रहे थे एक दूसरे को। तो मैंने तो देखा नहीं कि ये चीज़ क्या है, और मुझे पूरी तरीके से ये जो क्या है, देवता ही है या कुछ मनुष्य ही है, मुझे पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें मतलब पास कर रहे थे एक दूसरे को, और इतना हड़बड़ी में कर रहे थे जैसे बहुत जल्दी इन लोगों को कहीं पर जाना है, कुछ रखना है, कुछ ढूंढना है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। तो मैंने थोड़ा-सा मतलब हक्का-बक्का रह गई हूँ, थोड़ा-सा ये सोचकर कि ये क्या हो रहा है। तो मैं थोड़ा-सा उससे उस इमेज से नज़र हटाकर मतलब बैल्कनी के नीचे देखा, और सोच रहा था ये क्या देख लिया मैंने। तो बाद में मन से एक आवाज़ आई, नहीं, नहीं, वो देखना है, वो देखना है, ये क्या चीज़ था? तो मैंने और देखा, तो जिस जगह पर वो इमेज मुझे दिखाई दे रहा था, अचानक वो इमेज उस जगह से गायब हो गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा ऐसा भी होता है कि ये गायब हो गया, मतलब कहाँ गई ये? तो दूसरी तरफ मैं जब मतलब ढूँढना शुरू कर दी इस इमेज को, तब उत्तरी दिशा से लगभग दक्षिण दिशा में वो इमेज मुझे फिर से दिखाई दिया। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, वो इमेज में देख रही हूँ, कुछ लोग जो है कुछ पास कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में, फिर से गायब हो जाते हैं, फिर से और नई मतलब स्थान में दिखाई देते हैं, और फिर से गायब हो जाते हैं, मतलब ऐसा ही हो रहा था। बाद में मैंने सोचा ये मैंने क्या देख लिया, तो मैं डर के मारे जो है सोच कर इस बात को मतलब घर आ गई, और किसी से साझा भी नहीं किया। लोग तो मुझे पागल समझेंगे, मतलब ये क्या देख लिया मैंने। तो मैं ये बहुत गहरी सोच विचार में डूबकर मतलब उस रात में सो गई। तो सोते वक़्त भी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि ये मतलब क्या था? ये इमेज क्या था? ये क्या, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसके ठीक एक दिन बाद मुझे ना दोस्तों बहुत मतलब ज़ोर से बुखार आया। तो मेरा मतलब पूरा शरीर जो है वो मतलब दर्द कर रहा था, और मतलब मुझे सर्दी ज़ुकाम भी हो रहा था। एक प्रकार से कहूँ तो मेरे मतलब मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ था। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि ये जो उस दिन उस रात को मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि मैंने जो आकाश में वो इमेज देखा, तो वो इमेज जो था वो ब्रह्मांड मुझसे मतलब अपने आइडिया से कन्वर्सेशन कर रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या तुम बीमार पड़ने वाले हो। तो
ये साइन दे रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं, सभी को करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं उनको कुछ अडीगी करते हैं मतलब, तो वो उस बच्चे की परेशानी देख नहीं पाती है और ब्रह्मांड जो है मतलब संकेत देते हैं। तो ऐसा कुछ मतलब सभी के साथ कुछ अजीबो-गरीब चीज़ मतलब होने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है, ये एक दूसरा साइन है कि आप मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आपका नींद जो है वो मतलब टूट गए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको बहुत तरोताज़ा फ़ील हो रहे हैं, आप मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, आपको कुछ गट फीलिंग आ रही है अंदर से कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं है, अरे क्या अच्छा होने वाला है? मतलब एक तरफ से आपकी दिमाग जो है वो आपको कहते हैं कि सो जाओ, ये सोने का वक़्त है। लेकिन आपका जो मन है और जो आत्मा है ये आपको बताते हैं नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। तो अपने आप ही मतलब हँसी आने लगती है। मतलब अपने फेस में एक अलग सा मतलब तेज़ दिखाई देने लगता है। तो ये जब हमें उस दिन के लिए मतलब ब्रह्मांड संकेत देते हैं कि आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तो ऐसा भी संकेत ब्रह्मांड हमें भेजते हैं। नेक्स्ट संकेत है, आपका जो घर में वॉल क्लॉक है ना, अलार्म वाली हो या कुछ भी अ, मतलब नॉर्मली हो, या आप कुछ हाथ में वॉच पहन रखे हो, ये अचानक अगर बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके साथ उस दिन कोई बुरा होने वाला है। तो जब आपके साथ मतलब बुरा हो जाएगा उस दिन, जब हो जाएगा तो बाद में ये घड़ी जो है या वॉल की जो मतलब घड़ी है वो अचानक अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, मतलब ये क्या था, ये कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं आपको? मतलब जो घड़ी अ, अचानक बंद हो गए थे, चलते हुए मतलब जो घड़ी है, लेकिन बाद में जो बुरा सिचुएशन आपके साथ हो जाता है, बाद में वो घड़ी अपने आप ठीक हो जाते हैं। मतलब ये कैसे होता है भाई? यही तो है ब्रह्मांड की चमत्कार, या यूँ कहे कि दिव्य शक्तियों का चमत्कार जो ब्रह्मांड हमें भेजते हैं। कोई लोग तो मतलब इस बात को खिल्ली उड़ा देते हैं कि ये घड़ी जो है ऐसे बंद हो गई, इसका बैटरी जो है डाउन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बैटरी मतलब डाउन होने के पीछे भी कुछ और अलग ही रोचक कुछ कहानी है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि असल कहानी से हमें जो है फसाना तक ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये आखिर फसाना है या कुछ असली कहानी है, जो आपको सोचने में मजबूर करते हैं। बार-बार आप ये सोचते हैं कि ऐसे भी क्या होता है? लेकिन दोस्तों, मैं आज इस वीडियो से आप लोगों को कंफर्मेशन दे रही हूँ कि ये 100% ट्रूथ है, ऐसा सभी के साथ होते हैं। लेकिन सभी जो है मतलब इसके ऊपर मतलब ये जो दृश्य है वो अनसुना कर देते हैं या उसे मतलब ऐसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। और नेक्स्ट साइन है, आप मतलब कुछ सोच रहे हो मन में, तो आपको कुछ टीवी पे या मोबाइल पे या कुछ शब्द आपको कानों से सुनाई दे रहे हैं, या आप यूँ कहें कि आप बुक्स पढ़ रहे हो और बुक्स के अंदर ही आप जो सोच रहे थे उसका आंसर जो है आपको मिल जाता है। तो ये भी ब्रह्मांड का ही एक संकेत है। या आप कुछ परेशान हो रहे थे सोच कर कोई बात को लेकर, लेकिन अचानक जो है कहीं से भी मतलब एक गाने का धुन मतलब बजने लगते हैं और उस गाने में आपका जो आंसर है वो आपको मतलब पता चल जाता है कि अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मतलब मुझे उस गाने की धुन से मिला है। दोस्तों समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड का ही इशारा है।
और दोस्तों ऐसा बहुत सारे मतलब साइन है। कभी कभी आपको मतलब तितलियाँ दिख जाते हैं। मतलब नॉर्मली तो तितलियाँ बाहर होती ही है गार्डन वगैरह में, लेकिन घर में मतलब तितली बहुत कम देखने को मिलते हैं। और कभी कभार जो है घर में तितली, काले तितली या कुछ चमगादड़ ऐसे जीव जो है वो मतलब घुस जाते हैं, तो आपको तुरंत मतलब समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। चमगादड़ जो है वो तो मतलब बुरा ही है, वो एक नकारात्मक जीव है। लेकिन जो काला तितली है वो बहुत कुछ लोग उसे शुभ समझते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ हमेशा मतलब काला तितली देखने से बुरा ही होता है। और मेरा ये मान्यता है कि अगर मुझे कहीं पे भी मतलब काला तितली दिख जाए तो समझ लो मतलब उस दिन मेरा जो है टाई टाई फिस फिस, या मतलब उस दिन मेरे साथ कुछ गलत होगा ही होगा। तो मुझे मतलब ये काला तितली जो है ये नहीं मानती है। मतलब मेरे साथ कुछ बुरा ही होता है। तो आप लोगों के साथ हो सकता है कुछ अच्छा भी होते हैं। और लेकिन ये जो येलो बटरफ्लाई है, वाइट बटरफ्लाई है, या कुछ ऑरेंज कलर का और ब्लैक शेड वाले जो बटरफ्लाई है, ये मतलब देखने से लोगों के साथ अच्छा होता है। और ये मेरे साथ भी अच्छा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन काला तितली मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो उस दिन जो है कुछ गड़बड़ी होते हैं उस दिन में मेरी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ब्रह्मांड हमें अपना मैसेज जो है, संदेश हम तक मतलब भेजते हैं। और कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप मतलब सोकर उठे हो और जब मतलब आपकी नींद जब मतलब टूट जाए, तो आपके दिल से या यूँ कहे कि आपके आत्मा के भीतर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप मतलब कुछ अलग लैंग्वेज मतलब बोलते हो। आप अगर मराठी हो तो आपको मतलब सपने में आत्मा के भीतर से, सपने में नहीं मतलब जागते वक्त ही आप जाग रहे हो, नींद आपकी पूरा टूट गया है, लेकिन आपको जो है जापानीज लैंग्वेज सुनाई दे रहे हैं, कुछ मराठी लैंग्वेज सुनाई दे रहे हैं, कुछ उड़िया लैंग्वेज सुनाई दे रहे हैं, कोई बांग्ला लैंग्वेज सुनाई दे रहे हैं। मतलब ये नॉर्मल से बात नहीं है। आप उस लैंग्वेज या उस देश से बिलोंग्स ही नहीं करते हो, तो मतलब कैसे उस देश की भाषा या यूँ कहे अलग अलग भाषा जो है आपको मतलब सुनाई देते हैं। अलग अलग भाषा जो है आपको मतलब माध्यम बनाते हैं और कुछ कह जाते हैं उस भाषा में ही, लेकिन हमें उस भाषा के बारे में कोई ज्ञान नहीं होते हैं, इसलिए जो है हम उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। तो मैंने तत्काल जो है मतलब जब भी मुझे ऐसा लैंग्वेज सुनाई देते हैं तो मैं गूगल पर जाकर सर्च करती हूँ कि भाई ये क्या है, ये क्या सुनाई मतलब दिया। तो जब मैं सर्च करती हूँ तो तब निकलता है कि उस लैंग्वेज या उस भाषा की जो 3-4 शब्द सुनाई दे रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो मुझे पता चल जाता है कि उसका एक्चुअल मीनिंग आखिर है क्या, और मैं अपना जवाब जो है उस अलग भाषा में उससे मुझे मिल जाता है। तो क्या आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कुछ होता है या हुआ है। तो दोस्तों ऐसे हमें जो है ब्रह्मांड मतलब अलग अलग तरीके से हमें अपना संदेश भेजते हैं। सिर्फ हमें इस संदेशों पर या इस सभी साइन के ऊपर हमें थोड़ा सा नज़र देना है, थोड़ा सा समझना है इस गहरे संदेश को कि हमें मतलब क्या बताना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ मतलब साइन होते हैं, या यूँ कहे कि आपको हर जगह 111, 222, 333, या यूँ कहे 888, 1111, 1221, 1212, 1010, मतलब ऐसा कुछ नंबर दिखाई देने लगते हैं। तो मेरा मतलब मुझे जो नंबर बहुत पसंद है वो है 1111, या यूँ कहे कि 333, जो मेरा चैनल का भी मतलब
नाम ही है 333 डिवाइन नॉलेज। तो इस तरीके से मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर वगैरह आपको ड्राइविंग लाइसेंस पे या कोई मतलब सड़क पर, चलते हुए सड़क पर, मतलब रास्ते में भी ये आपको दिखाई देते हैं। और यूँ कहे कुछ प्लेट पर या दीवार पर, या किसी किसी को जो मतलब बहुत स्पिरिचुअल होते हैं उसे तो मतलब खुले आकाश में भी दिखाई देते हैं, या किसी की मतलब टी शर्ट पहनते हैं ना, तो टी शर्ट पर भी कभी कभी ये नंबर जो है दिखाई देते हैं। लेकिन बाद में जब हम फिर से उस टी शर्ट पे ढूंढते हैं, वो नंबर हमें नहीं मिलता है। मतलब अचानक ही आपको वो जो नंबर है आपको दिख जाते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है, या आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या आपको कुछ मतलब ब्रह्मांड जो है कहना चाहते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से ब्रह्मांड जो है हम मनुष्यों को मतलब संदेश भेजते हैं, हमसे कन्वर्सेशन करते हैं। तो ब्रह्मांड मतलब रहस्यमयी है, लेकिन हमारा जो है दोस्त भी है। अगर हम ब्रह्मांड को अपना दोस्त बना लेंगे, तो ब्रह्मांड भी हमें एक दोस्त की तरह, या यूँ कहे कि एक पिता की तरह हमें हर वक्त गाइड करते रहते हैं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होते हैं दोस्तों, कभी कभी आप लोग भी मतलब ट्राई करिए, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको अपने जीवन के सवाल की जवाब मिलते हैं, और भी मतलब बहुत कुछ पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, आप मुझे अपना कमेंट्स करके रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।